डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर 2 लेक्चर 4, जिसमें लेक्चर 3 में हमने आपको कल बताया था कि आप गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने आपको कल बताया था और आज आप उसी का प्रूफ पढ़ने वाले हैं। उपपत्ति, गॉस थ्योरम की उत्पत्ति, गॉस प्रमेय, गॉस की प्रमेय, इसी की उत्पत्ति आप पढ़ने वाले हैं। और इसमें स्टेटमेंट में आपका था कि फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई, इसका मान था 1/Q/ε0 के बराबर था फाई ई का मान। और इसी का प्रूफ आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने गॉस थ्योरम के लिए एक बंद पृष्ठ लिया है। इस बंद पृष्ठ के एक बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q आवेश है और इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E OP के अनुदिश है। और इस छोटा अवयव यहाँ लिया गया है। इस पूरे पृष्ठ का पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, पृष्ठ का छोटा अवयव DA लिया गया है और DA के लंबवत वेक्टर DA और इसी का n कैप यानी एकांक सदिश है। बिंदु O से P की दूरी स्मॉल r है और यहाँ इस छोटे अवयव DA के कारण केंद्र पर कोण d ओमेगा बन रहा है। ठीक, केंद्रीय घन कोण d ओमेगा है और यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर DA और वैद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण थीटा है। तो अब आप इसका प्रूफ पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें आपका जो है डी फाई मीन्स स्मॉल, या DA के लिए डी फाई, और डी फाई के बाद तब आप फाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए, बिंदु Q आवेश प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर इस छोटे अवयव DA के लिए वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर होगा डी फाई ई, ये छोटा अवयव ये होगा वेक्टर DA इंटू वेक्टर DA डॉट वेक्टर E, और जिसको आप लिखेंगे DA डॉट E कॉस थीटा, DA डॉट E कॉस थीटा, ये आपका होगा। अब पूरे अवयव के लिए जब लिया जाएगा, पूरे अवयव के लिए, तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो डी फाई ई का मान क्या हो जाएगा? Q/4πε0, ये Q यहाँ कर दिए हैं, E के स्थान पे यही रख देनी है वैल्यू। Q/4πε0 1/r² है, तो यहाँ DA cos थीटा अभी बचा हुआ है, DA cos θ/r²। अब देखिए DA cos θ/r², ये क्या है? घन कोण। अब यहाँ से आप लिखेंगे डी ओमेगा बराबर DA cos θ/r², यानी यही क्षेत्रफल वेक्टर DA के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है, इसलिए ये डी ओमेगा जो है यही घन कोण है क्षेत्रफल वेक्टर DA के द्वारा। यहाँ रख दिया जाएगा। तो डी फाई ई बराबर Q/4πε0 डी ओमेगा। यहाँ तक आपका प्राप्त हुआ। अब देखिए, इसके पश्चात आप प्राप्त करेंगे, इसके पश्चात आपका प्राप्त होगा कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई ई बराबर संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ A से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ फाई ई बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल Q/4πε0 डी ओमेगा, और आएगा फाई ई बराबर Q/4πε0 सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा। अब सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा, इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी 4 पाई। यह सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर कितना होता है? 4 पाई। अब
यहाँ मान रख दिया जाएगा, तो फाई ई बराबर आएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई इक्वल आया क्यू अपान एप्सिलॉन 0। और यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने गॉस की प्रमेय का प्रूफ पढ़ लिया। बहुत आसान, बहुत आसान। आपको प्राप्त करना था क्या, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो उत्पत्ति में आपने एक बंद पृष्ठ लिया, गॉसियन पृष्ठ लिया, और जिसके केंद्र पर बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश के कारण आप बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए, क्षेत्रफल वेक्टर निकाले, और इसकी सहायता से डी फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स के इस छोटे अवयव का मान ज्ञात किया, और डी फाई ई में ई का मान रख दिया गया। तो डी फाई ई का मान ये प्राप्त हो गया इतना यहाँ से। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए ए का मान, संपूर्ण पृष्ठ एक पूरे पृष्ठ के लिए यह फाई ई होगा और सरफेस इंटीग्रल लगेगा। तो यहाँ से इसका समाकलन किया गया और सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा मीन्स इसका मान है 4 पाई। 4 पाई रख दिया गया, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। आपको प्राप्त हुआ कि डी फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है। थैंक यू।